राम 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 सीता 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 राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। भोजन हुआ है? श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरण में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन। सूरत के इस परम पुनीत धराधाम पर आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज प्रथम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। परम आदरणीय भैया श्रीमान पवन पांडे जी, कहां बैठे भैया? हाँ, सामने। आदरणीय भैया पवन पांडे जी एवं श्रीमती कविता पांडे जी, भैया के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर सूरत वासियों को ये राम कथा गंगा में स्नान कराने की रचना बनी। जिसके कारण हम और आप यहां पर उपस्थित भय हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ये इतना अद्भुत एक संदेश है। लोग वैवाहिक वर्षगांठ में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं एक रात्रि के लिए, परंतु भैया ने इस राम कथा गंगा का आयोजन कराया जिसमें हजारों हजारों लोग स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। पूरा परिवार, सबसे बड़े भैया श्रीमान राकेश पांडे जी, श्रीमती जानकी पांडे जी, फिर भैया दिनेश पांडे जी, श्रीमती मंजुला पांडे जी, पवन भैया जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है, अरुण पांडे जी, श्रीमती कविता पांडे जी, वरुण पांडे जी, श्रीमती क्षमा पांडे जी, बाबू सूरज पांडे जी, साथ में श्रीमती ज्योति पांडे एवं श्रीमान रवि पांडे जी एवं श्रीमती श्रुति पांडे, पूरा भैया का परिवार जो इस आयोजन में तन मन धन से लगा हुआ है। हमारा आपका सौभाग्य कि इस कथा के प्रथम सत्र से आज हमारे आपके मध्य श्रीधाम अयोध्या के दशरथ महल से उपस्थित है पूज्य महाराज श्री यहां पर कृपा करके पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक डरई। अभी हम लोग परसों आगरा में कथा पूर्ण किए। भगवान श्री बलकेश्वर महादेव की शरण में कथा गा रहे थे, तो परसों विश्राम सत्र में सरकार अचानक पहुंच गए वहां आगरा।
और आपको क्या कहूं, रघुनाथ जी की कृपा लीला। सरकार को आप देखिए, और ठीक सरकार जैसे एक और महात्मा है पूज्य अवधेश दास जी महाराज। मतलब सरकार आपको यदि फोटो दिखा दूं उनकी, तो आप कहेंगे हमारी फोटो है। अच्छा, पूज्य अवधेश दास जी के साथ हम लोग प्रयाग कुंभ में लगभग 9 दिन रहे, वहां पर 1 सप्ताह। तो सरकार आए तो हमको लगा अवधेश दास जी आ गए। सरकार आके बैठे, 3 घंटे कथा में हम अवधेश दास जी, पूज्य अवधेश दास जी भी कहते रहे। वो तो कथा के बाद पता चला तो दशरथ महल वाले महाराज जी आ गए। तो आपको कहूं, सरकार ने कृपा की, हमसे कहे बाबू आप तो परसों आओगे, मैं आज ही सूरत जा रहा हूं, और 9 दिन सरकार है यहाँ पे, 9 दिन में सूरत रह के पूरी राम कथा श्रवण करूंगा। तो कृपा भाई सरकार की यहाँ उपस्थिति भाई। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें। राकेश भी आए हैं, अखिलेश भैया हाँ बैठे बैठे सामने। मैं 8.5 वर्ष बाद सूरत आया हूं कथा गाने के लिए। 2016 में नोटबंदी याद है ना? 16 में हुआ था कि 17 में? 16 में। संभवतः 8 या 9 नवंबर की तिथि थी। उसी समय वो कथा का 8वां दिन था। अगले दिन विश्राम सत्र था। हम लोग सूरत में ही नोटबंदी के समय कथा गा रहे थे। और उसके बाद 2016 के बाद लगभग 8.5 वर्ष बाद पुनः एक बार सूरत में आकर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आदरणीय हमारे भैया जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। लेकिन आपसे कहूं, अब आगे इतना प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस 25 के प्रारंभ में हम लोग कथा गाने आए हैं। और आपको बताऊं, 2025 के अंत में भी सूरत आना है राम कथा गाने। संभवतः 12 या 13 दिसंबर से तिथि है। हमारे आदरणीय अखिलेश भैया है, इनकी पूरी टीम उस कथा की यजमान है। 1.5 साल पहले ये कथा निश्चित हो गई थी। वो तो हमारे दिनेश भैया बीच में ओवरटेक कर गए। इस कथा की तिथि बड़ी मुश्किल से निकाली गई है। महाराज श्री का आदेश हुआ, बाबू पहुंचना है। तो जब पावर हाउस का ही आदेश हो गया, फिर क्या सोचना है, जिसके परिणाम में हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। बैटरी चार्ज करके रखिए। जय सिया राम। प्रातःकाल हम लोग शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। विशाल शोभा यात्रा भाई, देख करके आनंद आ गया। मुझे तो लगा कि आज ही पूरा पंडाल भरी गया। ये जितने लोगों की उपस्थिति थी, आपकी श्रद्धा को मेरा बारंबार नमन है। जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप यहाँ पर आने वाले 9 दिनों तक इस राम कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? किकरी किकरी घरे बा श्री रामचरितमानस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं? तनी बार पीछे मुड़ के देख लीजिए कितने लोग हाथ उठाए हैं। एक आपके कहानी सुनावत है दिनेश भैया। एक आदमी अपने लगभग 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया। 55 रिश्तेदारों की सरकार। और प्रत्येक रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। इतना होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े।
रविवार को जाए, चाय पानी पिए, कहे भाई साहब क्या बताएं, आज रविवार है, बैंक बंद है, अकाउंट में बहुत रुपया है, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन आज तो बैंक ही बंद है, 5,000 रुपया यदि आप दे देंगे ना तो मेरा काम चल जाएगा। आज बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है। इसी तरह रिश्तेदार से 5,000 मांग के लावे, एक सप्ताह ठाठ से चले, अब अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के घर पहुंचे, यही पुराण बाँचे, बैंक बंद है, का कहे बैंक में बहुत रुपया है। एक बार एक रिश्तेदार ने टोका, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो, शनिवार को क्यों नहीं आते, सोमवार को क्यों नहीं आते? बैंक में बहुत रुपया है तो सोमवार को निकाल लेना। बोला नहीं निकाल सकता। बोला क्यों, रुपया नहीं है? कहा हमने बैंक में तो बहुत रुपया है, लेकिन बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। तो बैंक में रुपया तो है, ये सत्य है, लेकिन जब तक बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा और उस अकाउंट में रुपया नहीं होगा, तब तक आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बतिया बुझा रहा है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस प्राइवेट बैंक लिमिटेड, इस बैंक में भी बहुत ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का लाभ कब होगा? जब हम और आप इस बैंक में अकाउंट खोलेंगे और इसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे, तब जाकर हमको आपको इस ज्ञान का लाभ होगा। रामचरितमानस ला के घर में रखकर और अगरबत्ती दिखाया जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम कल आ रहे थे रात को, जब चले कलकत्ता से, तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं उत्तर प्रदेश में, फोन किए ऐसे, बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर एन चौबे जी। कहने लगे महाराज सत्य बताऊं आपको, बॉम्बे में रह के पढ़ा हूं, राम कथा से कोसों दूर था मैं, परंतु जब से आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, रामचरितमानस क्या है समझ में आना प्रारंभ हुआ, और अब नित्य पढ़ता हूं मैं। कहने का कारण है, मानस से जुड़ने का स्वभाव बनाइए। कितने युग हैं पता है आप लोगों को? युग कितने हैं? युग 4। नाम बोलिए। पहले का युग, जोर से कहिए, सतयुग, दूसरा युग त्रेता, तीसरा और चौथा। चारों में सबसे बढ़िया युग कौन सा था? अच्छा है, क्या हो गई? बोलिए बोलिए, चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा? सतयुग। लोग तो कलयुग को पानी पी पी के गरियावत है। जहां कुछ ऊपर नीचे हुआ, महाराज घोर कलयुग आ गया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे न हो जाए, हमरी कौने काम के, हमरे लिए तो हमार बकलोलवे कन्हैया जैसा है। उसी प्रकार आप दर्शन करिए, सतयुग त्रेता द्वापर बहुत बढ़िया युग था। इससे हमको आपको क्या लाभ? हम पहुंच तो नहीं जाएंगे सतयुग त्रेता में, हमको आपको क्या मिला? कौन सा युग मिला? कलयुग मिला। इसलिए हमारे लिए कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं। दूसरे का घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने लिए आपन मड़इये स्वर्ग जैसा लगत है हो। अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग की महिमा कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, कब जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं।
और ये बात कब है? जब हमको विश्वास हो जाए। जौ नर कर विश्वास। क्या विशेषता है महाराज? आपको बताऊं, 4 युग हैं। चारों युग में भगवान के प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। सतयुग में हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। कितने दिन? मनु जी महाराज आप सुनिएगा कल परसों कथा। 23,000 वर्ष तपस्या किए नैमिषारण्य में। कितना दिन? 23,000। तब जाकर राम जी का दर्शन मिला। कल सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया तो और तनिक हल्का किया गया। फिर त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ करिए, भगवत प्रसन्न होकर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में और हल्का किया गया। द्वापर में केवल पूजा करके अब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। द्वापर के बाद हम और आप कलयुग में आए। आपको बताऊं, कलयुग का जीव न यज्ञ कर सकता है ठीक से, न ठीक से पूजा कर सकता है, न ठीक से तपस्या साधना कर सकता है। आदमी व्रत, हम देखे हैं अपनी आंख से सरकार, व्रत किया हुआ आदमी पकौड़ी देखकर व्रत तोड़ दिया। हम देखे हैं। हमारे परिचित एकादशी का व्रत किए थे। रात को सब लोग सोने गए, हम लोग कथा में थे महाराष्ट्र के साथ। वो सोए नहीं। बोले काहे नहीं सो रहे भैया? बोले बाबू 12 बजे के बाद 12:30 बजे सोएंगे। हम क्यों? कौन 12:30 बजे सुतला के मुहूर्त है कहा? बोले नहीं, एकादशी है ना, 12 बजे एकादशी खत्म, समोसा आया है, समोसा खाऊंगा उसके बाद सोऊंगा। ये हम व्रत करते हैं। पूजा का करते हैं आपको मालूम है। पूजा भी करते हैं, फोन में बतियावते भी हैं। यहां भी कथा में कई लोग बतिया रहे हैं। ये हमारी पूजा है। यज्ञ करते हैं, फुल पैंट पहन के, चमड़े का बेल्ट लगाए हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं। यज्ञ है। कलिकाल का जीव न ठीक से, गोस्वामी शंकर जी तो कहते हैं उत्तरकांड में, एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। भगवान शंकर कहते हैं कलयुग में कोई साधन काम आने वाला नहीं है। फिर उपाय क्या है महाराज कलयुग के जीव के लिए? सबसे सरल उपाय, राम ही सुमिरे गाए, राम ही संतत सुनिय राम गुण। कलिकाल में आप पैंट पहनिए, धोती पहनिए, बेल बॉटम पहनिए, जौन मन करे तौन पहनिए। कोई भी काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, खेती करिए, जो काम है करते रहिए। साड़ी प्रिंट करते रहिए, डायमंड की घिसाई करते रहिए, जौन मन करे तौन करिए। बस काम करते करते मुख से भगवान का नाम लेने का यदि स्वभाव बन गया तो इस कलयुग में इसी साधन से हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। राम ही सुमिरी अगाई, राम ही संतत सुनिय राम गुणग्राम। कलिकाल में केवल और केवल भगवत नाम, केवल नाम लीजिए। आप 1 साल करके देखिए, बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, केवल 1 साल। क्या होगा महाराज? अरे तेरी